तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो उन सारे लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री में बिजनेस अपना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो इस इंडस्ट्री में बिजनेस करके सक्सेस हो सके। तरीके मैंने बहुत सारे आज तक बताया है, बहुत सारे लोगों के जरिए मैंने ये तरीके बताए, बट एक्चुअल में किसी भी बिजनेस करने वाले को जो इस इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह से उनको करना चाहिए ताकि वो इस बिजनेस में सक्सेस हो सके और सही तरीके से सुचारू रूप से इस बिजनेस को चला सके। दोस्तों आज मैं इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। लेकिन जब आप वीडियो देखिएगा तो आप जरूर सोचिएगा कि भाई साहब तो वीडियो बना रहा है, ये तो खुद बिजनेस करते नहीं है, तो ये हमको क्या बताएंगे। तो दोस्तों इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जो कि इस चीज को जानते हैं, जो नहीं जानते आज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों को तो इतना तो पता होगा कि मैं खुद एक जॉब करता हूं और तकरीबन कुछ महीने ही बचे और जबकि मैं एक कंपनी रिजाइन करने वाला हूं। 2 या 3 महीने ज्यादा मैं जॉब करने वाला हूं, उसके बाद मैं रेजिग्नेशन देने वाला हूं। बट एक्चुअली में मैं बात करूं तो हमारा खुद का भी एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस होता है। मैं जो है खास करके ओपन मार्केट में ट्रक नहीं चलाता हूं, मेरा जो खुद का है मेरा जो है वो फिक्स बिजनेस है, जहां पे कि फिक्स में काम होता है। मैं ज्यादा उधर दिमाग नहीं लगाता हूं, बिजनेस सही से चल रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है। 4 गाड़ी है, लोड मिलता है, रेगुलर मिलता है और वहां से प्रॉफिट भी होता है, तो ज्यादा सरदर्दी भी नहीं होता है। बट बहुत सारे लोग करते हैं कि रोहित जी आप जब बिजनेस करते हो तो आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करते हो पूरी तरह से। जो जानते हैं कि मैं वो बिजनेस करता हूं, मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। तो दोस्तों मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जब मैं ओपन मार्केट में अगर आ गया तो फिर आप ही लोग जो है ये कहने वाले हो कि भाई साहब ट्रांसपोर्ट गुरुजी जो यूट्यूब चैनल है वो हमारे लोड को ले रहे हैं, क्यों और कैसे बोलने वाले वो भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल्स आता है, मैसेजेस आता है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो बोलते हैं कि उनका किसी तरह का कस्टमर है, जिस भी तरह का कस्टमर उनका होता है, जिस भी तरह का बिजनेस होता है, उसके बारे में वहां से टाई अप करा देने के बारे में, कुछ सजेशन दे देने के बारे में, और यहां तक कि वो अपने कस्टमर का डिटेल्स भी मेरे साथ शेयर कर देते हैं। अगर मैं ओपन मार्केट में बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उनके यहां से कहीं मेरे पास बिजनेस स्टार्ट हो गया तो फिर वही लोग बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट गुरुजी हमारा बिजनेस ले लिए। तो इसीलिए दोस्तों मेरा जो है सेटअप बना हुआ है, चल रहा है, उसमें मैं मार्केट के लोड पे ध्यान नहीं देता हूं। सेटअप अलग से है मेरा वो, और वहां पे वो बिजनेस चल रहा है, तकरीबन आज 3-4 साल से चल रहा है और उधर आराम से चल रहा है। तो उधर जो तरीका है मेरा बिजनेस करने का, जो वो मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसके बारे में मैं ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करूंगा। मैं बताऊंगा कि अगर आपको एस्टेब्लिश ट्रांसपोर्टर बनना है मार्केट में तो आपको क्या करना है और किस तरह से करना है। तो दोस्तों आज मैं उसी के बारे में जानकारी दे रहा हूं। तो जैसा कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता होगा कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए डेडिकेशन का जरूरत होता है, तो इस इंडस्ट्री में भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास बिजनेस करने का डेडिकेशन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात आती है दोस्तों कि ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप हमारे चैनल पे भी आप देखते होंगे, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखते होंगे, आप यूट्यूब पे भी जाइए, चेक कीजिए, बहुत सारे ट्रांसपोर्टर से मिलिए, बहुत सारे ट्रक ओनर से मिलिएगा, वो लोग आपको बताएंगे कि आने वाले टाइम में पहले कैसा था और आज के डेट में ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री कैसा है, कितनी सारी चीजें चेंज हुई है, कितने सारे ट्रक मालिक जो थे आज के डेट में खत्म हो चुके हैं मार्केट से। तो आपको अगर इस इंडस्ट्री में आकर के बिजनेस करना है तो ध्यान रखिए कि आपको मार्केट के हिसाब से काम करना होगा, ना कि आपको अपने हिसाब से काम करना होगा। चेंज सिस्टम जो है खुद के अंदर आपको इन्वॉल्व करना है। मार्केट जिस तरह से चल रहा है आपको भी उसी तरह से चेंज होना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं होते हो तो आप मार्केट से गायब हो सकते हो। तो अगर आप गायब नहीं होना चाहते हो कि एस्टेब्लिश ट्रांसपोर्टर बन के बिजनेस करना चाहते हो तो मार्केट के हिसाब से खुद को चेंज कीजिए। तीसरा है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात जो होती है वो होता है बिजनेस का उतार चढ़ाव। किस तरह का उतार चढ़ाव वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको ये समझ के बिजनेस करना होगा कि आपके पास 12 महीने हर जैसा बिजनेस नहीं हो सकता है। हर जैसा बिजनेस करने का क्या मतलब हुआ,
एक सिटी में लेता हूं आपको गुवाहाटी साइड का, और नॉर्थ ईस्ट जो होता है, नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है 12 महीने एक जैसा नहीं होता है। जम्मू में ले लेता हूं, जम्मू में भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस जो है 12 महीने एक जैसा नहीं होता है। इसी तरह से बाकी जितने भी मैदानी क्षेत्र है, जहां जहां पे की इंडस्ट्री है या फिर लॉजिस्टिक कंपनीज वगैरह है, वहां पे भी मैं बात करूं तो जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट बिजनेस है वो 12 महीने एक जैसा नहीं होता। वहां पे 2-4 महीने बहुत ज्यादा बिजनेस होगा तो 2-4 महीने मार्केट बिल्कुल सूखा है, ट्रक आगे खड़ा है, कोई उसको लोड नहीं मिल रहा, और यहाँ पे जो ट्रक मालिक है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो घबरा जाते हैं। तो आपको इस चीज को अपने माइंड में इस चीज को सेट करना पड़ेगा कि जिस तरह से मार्केट अप एंड डाउन होता है, आपको उस तरह से अपना बिजनेस चलाना है। चौथा दोस्तों, कभी भी बिना मार्केट को एनालिसिस किए, बिना बिजनेस को एस्टेब्लिश किए ट्रक मत लो, क्योंकि अगर आप ट्रक ले लेते हो तो आपके सर के ऊपर बर्डन आ जाता है, और जब आपको बिजनेस नहीं मिल पाता है आपके अपने हिसाब से, तो फिर आप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, आपका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी बिजनेस कीजिए, आप मार्केट के ट्रक में बिजनेस कीजिए, एक कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस कीजिए, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, जिनके ट्रक से उनसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए और उनके ट्रकों को मार्केट में चलाइए। ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। पांचवा है दोस्तों, हमेशा जब भी आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप ब्रोकरशिप का ही बिजनेस करें, 20% बिजनेस अपने पास कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस रखिए। ध्यान रखिए 20% बिजनेस, मतलब कि अगर आप पूरे महीने में 10 लाख की गाड़ी लगाते हो तो एटलीस्ट 2 लाख का आप अपने पास कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस रखिए। इससे क्या फायदा मिलने वाला है, थोड़ा सा उसकी जानकारी दे देता हूं। अगर आपके पास एटलीस्ट 2 लाख का भी कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस होता है, तो मार्केट में अगर कोई अच्छी कंपनी आती है और वहां पे आप चाहते हो कि मैं वहां पे बिजनेस करूं, तो आपका जो ये 2 लाख का बिजनेस है, ये वहां पे आपको एक पॉजिटिव पॉइंट देता है। वहां पे आप डिटेल्स दे सकते हो इस कंपनी का कि आप इसके साथ इतने टाइम से काम कर रहे हो, किस तरह से काम कर रहे हो, इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो ये सारी चीजें जो है आपको वहां पे हेल्प करेगा। या फिर कभी कभी आपको बिजनेस करने के लिए बैंक से लोन मिलता है, तो वहां पे बैंक के कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी दिया जाता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के सहारे, बिजनेस प्रपोजल के सहारे आपको बैंक लोन दे देता है बिजनेस करने के लिए। तो आप उस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस करके बैंक से लोन ले सकते हो, पैसा ले सकते हो, और फिर अपना बिजनेस सेटअप करके वो पैसा वापस कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। इसके बाद है दोस्तों, हमेशा जब भी आप बिजनेस करो, फ्री माइंडेड बिजनेस करो। ज्यादा सोच करके अगर आप बिजनेस करते हो तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ा होता है। सोच करके दोस्तों ज्यादा बिजनेस मत करो, प्लानिंग के तहत करो। आप बिजनेस करना है, आपको ब्रोकर का काम करना है, कमीशन एजेंट का काम करना है, ट्रक मालिक बन के काम करना है, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री खड़ा करना है, कोरियर बिजनेस स्टार्ट करना है, लास्ट माइल करना है, फर्स्ट माइल करना है, फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करना है, शिपिंग बिजनेस करना है। जिस भी तरह का बिजनेस करना चाहते हो उसकी प्लानिंग आपके पास पहले से होनी चाहिए। प्लानिंग पे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आपको यहां से भी हेल्प मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये सारे चीजों को लेकर के आपको चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होने चाहिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, मार्केट में स्टेब्लिश होना चाहते हो, तो हमेशा फाइनेंशियल बैकअप रखिए। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि अगर आपका इस महीने का सेल 10 लाख रुपए का है और आपका जो बजट है 4 लाख रुपए का है, तो अगले महीने जा करके आप उसको बढ़ा करके सीधा 15 लाख कर दीजिए। बिल्कुल नहीं। आपके पास जितना कैश होता है, जितना आपके बैंक में पैसा होता है, आप उसी के हिसाब से अपने बिजनेस को ग्रो कीजिए, ताकि अगर कहीं से पेमेंट नहीं भी आता है तो आपका जो बैकअप पैसा है, जो अकाउंट्स में बैंक में आपके रखा हुआ है, वो आपका उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सके। तो दोस्तों इतने सारे चीजों को अगर आप लेकर के चलते हो तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि बिजनेस आपका धीरे धीरे ही सही लेकिन चल निकलेगा। प्लानिंग करते जाइए। प्लानिंग के तहत अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके लिए बिजनेस के रास्ते हमेशा खुले हुए हैं। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, जहां पे मैं बता रहा था आपको कि इस इंडस्ट्री में आकर के अगर आपको सेटअप करना है, बिजनेस खड़ा करना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।